जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों एक बार फिर से शिखर एजुकेशन में आप मन के स्वागत है। तो आज हमन हाँ जिला दर्शन स्टार्ट करने वाला हन। बहुत जन के डिमांड रही, सर कब लावे जिला दर्शन, तोर पढ़ाए कब पढ़ावे, मजा आने वाला है। अब पढ़ेंगे आमचो कोंडा गांव से स्टार्ट करने वाला हन। जिला दर्शन में मजा ही बतात हो। ये में हमन हाँ केवल रट्टू तो नहीं बनने वाला हन, हमन समझ के सीखबो, घूमेल जाबो और देखबो एक्चुअल अहमियत हर जगह पूरा 33 जिला। यकीन मानो जब 33 जिला हमन कंप्लीट करबो तो आप मन के 50% छत्तीसगढ़ के सिलेबस कंप्लीट रही। मैं केवल जिला नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जिला में जितना इंपॉर्टेंट जगह, पर्यटन स्थल, नदी, खनिज, पर्वत, पठार, ये हर चीज हमन हाँ पढ़ने वाला है जो जिला में कवर किए जा सकते। अब ये जिला पढ़े के तरीका हमार माइंड रीडिंग वाला रही। माइंड रीडिंग मतलब मैप रीडिंग। आप मन बचपन से देखे हो, अगर मूवी देखे जात हो या कहूँ कर पिक्चर देखे हो या कोई जगह देखे हो, लंबे समय तक याद रहे काबर जी, काबर की ओला देखे हैं हमन। लेकिन वही जगह हम बुकिस नॉलेज एक लिख दूँ कि ये कोंडा गाँव लिख दो, एक लिख दो भोंगापाल लिख दो, एक बस बुकिस नॉलेज लिख दे। विशेषता अगर विशेषता लिख दे जाए अब बोला पढ़ लू और जल्दी भूल जाओ, लेकिन वही विशेषता देख लो एक्चुअल मतलब का है, अगर वो देख लू तो लंबे समय तक याद रही। वो मेथड ला हमन पूरा 33 जिला में अपनाने वाला हन। तो ये 33 जिला पढ़े के तरीका हमार रही कि सीखन। मैं ऐसे चाहता हूँ अगर मोल लइका अधिकारी बने तो ऐसे अधिकारी बने कि एक्चुअल में अगर वो कोंडा गांव पढ़े तो कोंडा गांव के अगर वो का बना थे जिला के, अगर जिलाधीश बना थे तो कोंडा गांव के चप्पा चप्पा वाकिफ रहा है और ये कोंडा गांव के बारे में एक्चुअल नॉलेज वाला रहा है। वैसने पूरा 33 जिला जान ही, पूरा छत्तीसगढ़ ला जान ही, ये मोर वादा है। और ये में के क्वेश्चन एक ठन हमारा टारगेट रहते, एक तो सीखन और सीखे वाला नॉलेज में कन्वर्ट करन। अगर कोई सीखत हो और तुमन एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस कर पात हो या एमसीक्यू नहीं बन पाते तब मतलब का है जी तुम्हारे पढ़े के। तो ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे एमसीक्यू भी बने और तुमन सिलेक्शन भी ले। तो यकीन मानो 50% तो जिला दर्शन में कवर हुई और 50% के अलग वीडियो ही, जैसे इतिहास है, संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, पर्व त्योहार, नाचा गाना, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के है में भी मजा आने वाला है। तो चलो देखते हैं आमचो कोंडा गांव एक्चुअल नॉलेज का है देखेंगे। तो सबले पहली एक ठन डिस्क्लेमर कि मानचित्र अभ्यास वाला वीडियो रही वाला देख लो भैया। मानचित्र अभ्यास वाले वीडियो में कौन से जिला कदे कर है वो आप मन ला पता रहना चाहिए, तब जाके मजा ही। जैसे अब मैं एक बार दिखाऊं आप मन ला, तो ये में पूरा मानचित्र अभ्यास 33 जिला हमन करे हन। तो तुम्हारा पता रहना चाहिए, यदि मैं कर हाथ रख दे तो ये कौन सी जिला है, ये कर हाथ रख दे तो ये कौन सी जिला है, ये कर हाथ रख दे तो ये कौन सी जिला है। ये चीज प्रैक्टिस करहूँ तब ही मिनिमम 20 बार बोले रहे हो। अगर ईमानदारी से 20 बार बिना देखे प्रैक्टिस करे हो ना तो कभी गलती नहीं हो, तुमन सीख जाओ। और बीच बीच में रिवीजन तो लगते जी। तो आज हमन का देखने वाला है आमचो कोंडा गांव। और कोंडा गांव का देकर है सर, कोंडा गांव ये कर पढ़े हो कि नहीं जी। अब कोंडा गांव सबले बढ़िया चीज, सबले पहली चीज का देखना है कि कोंडा गांव कौन कौन जिला घेरा है, कौन कौन जिला घेरा है दिखत है। ऊपर डहान, ऊपर डहान का रही से, ऊपर डहान रही से धमतरी, ये धमतरी बॉर्डर समझ रहे हैं, ये हो गए धमतरी बॉर्डर। और ये कहा रे कांकेर के बॉर्डर। तो धमतरी एक हो गए, कांकेर दूसरा हो गए, और ये नारायणपुर के बॉर्डर, नारायणपुर तीसरा हो गए। अब एक देखो दंतेवाड़ा बॉर्डर नहीं लगे, एक अलग थे बीजापुर के बॉर्डर। बीजापुर के बॉर्डर काकर से लगे है कोंडा गांव सन। तो धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के ठन हो गए 1 2 3 4 जिला से स्पर्श करत है। और ये नीचे डहान बस्तर के जिला हो गए 5। तो कोंडा गांव के जिला स्पर्श करते पूछ दी था 5 जिला से स्पर्श करते, ठीक है। अब येती कौन से राज्य से स्पर्श करते, उड़ीसा। कौन से राज्य से, उड़ीसा। ये मैप में भी देख सकते हो, ये मैप में कोंडा गांव कहाँ रे, ये वाला कहाँ रे कोंडा गांव। अब ये में देखो ऊपर डहान देखा तो ये कर का है धमतरी, ये पूरा ऊपर में धमतरी टच करे है। ये का कर हरे, ये कांकेर के बॉर्डर, ये नारायणपुर के बॉर्डर, ये बीजापुर के, और ये बस्तर के बॉर्डर। ऐसे करके 5 जिला से घिरे है कोंडा गांव। तो ये अगर मैप ला पढ़ू एक्चुअल मैप ला, तो में
समझ नहीं आए। अपन मैप बढ़िया है जिंदाबाद, ये ला पढ़ो और सीखो। तो ऐसे पढ़ना है। एक बार पहले हम देख लेथन कि पढ़ना कैसे है। यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन पूरा जिला दर्शन ला कवर कैसे करबो, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखबो तो आइडिया हो जाही कैसे पूछते। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अभी छत्तीसगढ़ के जिला दर्शन से। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जैसे दे भोंगापाल कहाँ स्थित है, पूछ दे कौन से जिला में स्थित है भैया, बस्तर में, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर। अगर पढ़े रहू बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर इजी है। लेकिन अगर लिस्ट वाइज पढ़े हो ना बुकिस नॉलेज, तो तुम्हारा याद नहीं आए कि बस्तर वाले पेज में रही से कि कोंडागांव वाले पेज में रही से, बोला बार बार का करे लागी बोझा टाइप बन जाही। लेकिन हुई जगह हम फोटो खींच ले रहू था कोंडागांव जिला के मैप के, और फोटो में तुम्हार भोंगापाल दिखत रही कोंडागांव वाले मैप में। हाँ ये कादे में हवे, कोंडागांव वाले मैप में दिखा थे भोंगापाल, तो कहाँ खड़े भैया, हाँ कोंडागांव के। तो ये जो है ना कब ही, जब तुम हाँ सही तरीका से स्मार्ट स्टडी करू। जैसे शेर बहारम कौन सा खनिज है, तो यही यहू ओकरे से यही कि ये खनिज धीरे धीरे 33 जिला के हमन पढ़त जाबो और सब ला सरमेटत जाबो। केश काल में कौन सा वन बहुतायत रूप में पाया जाता है, पढ़ेंगे जिला दर्शन में। लिंगेश्वरी माता मंदिर किस जिले में स्थित है। ऐसे पर्यटन स्थल पूरा मंदिर याद रही 33 जिला के याद ले। बाद में तुम्हारा अलग से मंदिर के चैप्टर करे की जरूरत नहीं है, अलग से गुफा पढ़े की जरूरत नहीं है, अलग से तुम्हारा पर्यटन स्थल पढ़े की जरूरत नहीं है। सब साथ में सरमटात जही हमार, सब साथ में पढ़त जाबो। कोंडागांव किस नदी के तट में है, तो नदी भी आप मन के साथ साथ हो जही। नदी, पर्वत, पठार हर चीज में साथ साथ करहूँ। 50% सिलेबस, 50 से ज्यादा मिनिमम बोले हो ना मैं। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी तुम अल्लाह। तो चलो हम देखथन मैपिंग का के मैपिंग करबो आज कोंडागांव के। तो आप मला इतनो समझ आ गए है कि कौन कौन से जिला से स्पर्श करते। अब जे मन हाँ जिला गठन के वीडियो देखे हो ओ मन बताओ कि ये जिला गठन में ये जिला कब बनिस, जो कोंडागांव के निर्माण हुईस कब हुईस कोंडागांव के निर्माण। तो कोंडागांव निर्माण आप मला याद आत हुई, कोंडागांव निर्माण हो रही से 2012 में। 2012 में 9 जिला बने रही सब। नीचे समन का कर रहे हैं, सुकमा, कोंडागांव, हर संभाग में मिनिमम 2 जिला बने रही, बिलासपुर के छोड़। एक का बने रही सुकमा, कोंडागांव। बालोद में का बने रहे, दुर्ग संभाग में बालोद बेमेतरा बने रही। रायपुर संभाग में गरिया बांधव, बलौदा बाजार बने रही से। बिलासपुर संभाग में कर मुंगेली बने रही से। और सरगुजा संभाग में सूरजपुर और बलरामपुर बने रही से 2012 में। तही 2012 में का बने रही समर कोंडागांव। तो 2 ठन फैक्ट याद हो गया अपन। पहली से याद है भैया, रिवीजन में बता हूं पढ़े तरीका। के ठन जिला से स्पर्श करते तब 5। तुरंत मैप बना लेके अगर क्वेश्चन ऐसा ज्यादा होशियारी गिरी नहीं मारे के, ऐसे मन में करू ना गलती हो एक चांस रहते। तुरंत मैप बना लो, जे कल पूछे ओकल गिन लो, चुपचाप गिन लो और लिख दो आंसर। और निर्माण कब हुई भैया, निर्माण हुई 2012 में। तो ये 2 ठन चीज याद हो गए हमल्ला। सब ले पहली मैप बना सीखथन। 2 ठन चीज याद हो गए। पहली पेन ले लो, अगर आप मन सही तरीका से पढ़ी आओ ना तो पेन और कॉपी पकड़ के बैठे हो, ये यकीन है मोला। अब चलो कैसे बनाएंगे। ये एक बार का हो गए अपन उड़ीसा वाले बॉर्डर, ऐसे बना लो। कॉपी में से बना लो उड़ीसा वाले बॉर्डर। ये डहान अपन ऐसे बना था ना कांकेर, ये डहान ऐसे, ये बस्तर वाला ऐसे खींचे रहथन। एक बार ऊपर डहान का है सर, ऊपर डहान है धमतरी। एक ऐसे लान कैसे जोड़थन, ये डहान का हरे कांकेर। और ये डहान नीचे से ये पर नारायणपुर। और ये डहान ले इसे का रथे आधा दूर ले इसे एक अल्लाह रहते बीजापुर। और ये आगे जुड़ जा रहे थे नीचे में का रथे बस्तर। तो ऐसे बनाओ पूरा बॉर्डर। ये अपन कोंडागांव के बॉर्डर पूरा बनना चाहिए। कोंडागांव के इसे बॉर्डर बनाओ, बन गए जी। अगर पिछवा जाऊँ तब पॉज कर लूँ। बिल्कुल आप मतलब सीखत जाना है साथे साथ। अब हर वीडियो में हर जिला में अपन का करबो, एक क्रम अपनाबो। पहली वहां के सड़क ला देखबो। अगर परिवहन वाला वीडियो देखे हो तो में पता होई, परिवहन वाला वीडियो अगर प्रैक्टिस करे हो ना पता होई। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। बार बार बोलत हो, हमार टारगेट वीडियो बनाऊँ अभी कि शिखर एजुकेशन में कैसे चलत तुम्हार कॉम्पिटिटर मन के तैयारी। मोर कर अभी 50 लड़का है, वो 50 लड़का के तैयारी कैसे चलत है तुम्हारा दिखाऊँ मैं। एक ठन छोटे से वीडियो बना के एक दिन ब्लॉग टाइप बनाएंगे अपन, ओमे तुम्हार कॉम्पिटिटर कैसे चलत है ना तैयारी, तुमन खुद अचंभित रह जाऊ।
तो बिल्कुल भैया लग जाओ, भिड़ जाओ, और कोई चारा नहीं है अगर चाहिए थे तो। सबले पहली का है परिवहन, परिवहन देखना है। यहाँ तक बन गए कॉपी में, बिना पेन और कॉपी के बैठना ही नहीं है, वरना वही एक कान ले सुनू एक कान ले निकाल दू, कोई मतलब नहीं है, कहूँ कर यूज नहीं होने वाला। तो चलो ऊपर डाले कहा थे, जे पढ़े ना परिवहन ढंग से प्रैक्टिस करे थे बताइए आराम से। कांकेर से आते भैया ये केस काल 12 भावर घुमत घुमत कौन से नेशनल हाईवे आते, नेशनल हाईवे 30 NH30। तो ये केस काल 12 भावर घूमी, पहाड़ी में चढ़े नहीं चढ़े गाड़ी, तो केस काल 12 भावर घूमी। ओकर बाद सबले पहली एक रही फरस गांव, का ही फरस गांव। तो साथ साथ लिखत जाना है, चलो लिखो एक फरस गांव। कहाँ से इसे, केस काल से फरस गांव, ये हरे पहला तहसील। ओकर बाद फरस गांव से ही नीचे कोंडा गांव, का ही कोंडा गांव लिखो भैया, दूसरा तहसील कोंडा गांव। और यही कोंडा गांव अपन जिला मुख्यालय, मतलब कलेक्ट्रेट के ऑफिस कहाँ है, कलेक्टर के ऑफिस कोंडा गांव में ही है, कोंडा गांव के कोंडा गांव में ही है। अब यहाँ ले से ये नीचे उतर जही, कहाँ चल रहे थे नीचे डहान, बस्तर। और ये कहा रे जी, NH30 याद आते, NH30 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, कितना किलोमीटर, 636 किलोमीटर, 636 किलोमीटर। तो ये हो गए NH30। तो सबसे पहली कहाँ, केसकाल, केसकाल भी एक तहसील है। तो केसकाल घाटी में 12 भावर ऊपर चढ़ी, अभी दिखाऊं, केसकाल से ही कहाँ, फरस गांव, फरस गांव से कहाँ ही कोंडा गांव, और कोंडा गांव से सीधा चल दी बस्तर। तो एक तहसील हो गए, 1 2 3, केसकाल, फरस गांव, कोंडा गांव। बैठ के बोलो, अपन जगह में बैठे बैठे बोलो, बिना बोले याद नहीं होए। काबर बहुत सारा जिला में अपन एक ले से एक नाम पढ़बो, मजा आने वाला है। आवापल्ली, नड्डापल्ली, सकल नारायण गुफा, ये गोलापल्ली, एक ले से एक आने वाला है भैया। तो जितना बोलू उतना माइंड में बैठत जाई, तब बोलो बैठे बैठे, केसकाल, फरस गांव, कोंडा गांव, एक ठन हो गए 3 तहसील। ये ऊपर में बनाओ ये जगह कापी में तुहार, बड़े राजपुर, कैसा राजपुर, बड़े राजपुर बनाओ। ये नीचे में एक बनाओ, एक साइड में माकड़ी, का माकड़ी के तहसील हो गए, केसकाल, फरस गांव, कोंडा गांव, बड़े राजपुर और माकड़ी। ये पर बनाओ फरस गांव के साइड में, ये पर बना दो धनोरा, का धनोरा। और ये नीचे में तहसील बनाओ, ये धनोरा, ये मर्दापाल अभी नया तहसील बने हैं, धनोरा और मर्दापाल का है नया तहसील बने हैं। और बाकी ये ऊपर वाला जो रही ना, ये पुराना तहसील। तो टोटल के तहसील हो गए 7 तहसील। चलो बोलो ऊपर डाले, बोलो इमेजिन करना है, अब वीडियो देख के बोलो। ऊपर में क्या है भैया, केसकाल, फरस गांव, कोंडा गांव, यति का है, यति 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 बड़े राजपुर, यति माकड़ी, यति साइड में क्या है, धनोरा, यति मर्दापाल। ठीक, बिना बोले पढ़ू ना ते याद नहीं होए, लिख के ले लो, गारंटी लिख के ले लो, और बोलू तब वो गारंटी याद हो जाई। चलो अब एक ठनऊ नेशनल हाईवे में पढ़े रहे जिल याद आत हुई थे, NH30 हो गए। ये 3 का आ रही जी, नारायणपुर ढान का रिस बताओ, NH30 के लइका आ रिस ना 130D, 130D। कोंडा गांव से नारायणपुर का जात रही से 130D, काका लइका ए 30 के, और 30 के लइका के को में 1 जोड़ दे रहे हैं, और D मतलब चौथा लइका रही। ठीक है सर, तो 130D कहाँ ले, कोंडा गांव, नारायणपुर। तो ये हरे अपन परिवहन। और के ठन तहसील हो गए, के ठन तहसील हो गए, 7 तहसील। तो 7 तहसील ला इसने मैपे में याद रखना है, एक लिस्ट बना के याद नहीं रखना है, लिस्ट बना के रटत रहू तो रटते रहू। कैसे याद रखना है अभी प्रैक्टिस करा हो। ऊपर डाले हूँ NH30, कांकेले प्रवेश करूँ कोंडा गांव में, कौन से तहसील, केसकाल, केसकाल नीचे फरस गांव, फरस गांव नीचे कोंडा गांव, कोंडा गांव नीचे बस्तर चल दो। अब ये ऊपर में बड़े राजपुर, बोलो बोलो, नीचे में माकड़ी, ये डान साइड में
धनोरा, ये नीचे में मर्दापाल। ये क्या हो गए 7 हो तहसील हो गए। लिस्ट हम याद करूँ कबू याद नहीं हो लिख के ले लो और ये प्रैक्टिस कराते हो तो प्रैक्टिस करो। अब एक बाद ये जो है ना ये वाला मतलब ये अभी नया तहसील बने धनोरा मर्दापाल छोड़ के ये 5 ठो का हरे तुहर विकास खंड का हरे 5 विकास खंड। अच्छा ये विकास खंड और तहसील में क्या अंतर है सर कौन ला पता है? कई जन मन तो दोनों लेके बोल दी तो आप मतलब पता रहना चाहिए तहसील। अरे बड़ झला नहीं पता तू हर कॉम्पिटिटर मन ला जे शिखर एजुकेशन में पढ़ा तिल पता है और जे मन थोड़ा जागरूक है लइका मन। बाकी तो रटना है भाई, रटना है मतलब रटना है 12-12 घंटा रटत है बस रटत है। तो तहसील के ठन बताओ यहाँ कोंडागांव 7 लेकिन विकास खंड केवल के ठन 5। तो विकास खंड एरिया अलग रहते और तहसील एरिया अलग रहते। तहसील में केवल जमीन जायदाद पैसा कौड़ी की बात होते। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट है तहसीलदार काला देखते जी तुम्हार जमीन से रिलेटेड कुछ है कर व्यवस्था है ये सब ला कौन राजस्व विभाग के अंतर्गत का है तुम्हार तहसील। समझ ये जमीन जायदाद से रिलेटेड डॉक्यूमेंट नक्शा खसरा B1 जो भी जमीन जायदाद की विवाद है सब तहसील में क्लियर हुई। और विकास खंड मतलब तहसील इंग्लिश में तहसील बोलते हैं पता हुई थे। और विकास खंड ला का बोलते विकास मतलब डेवलपमेंट। विकास मतलब का डेवलपमेंट और खंड मतलब ब्लॉक। ब्लॉक बोल रहे थे ना ब्लॉक ई हरे भैया विकास खंड। तो ब्लॉक मतलब का ब्लॉक कैसन ब्लॉक डेवलपमेंट। हर जिला ला छोटे छोटे ब्लॉक में बांट दे काबर बांटे है कि बड़े जब रही ना तो विकास करना थोड़ा आसान नहीं रहा है मतलब छोटे करबो तो आसान रही और देख रेख करना। तो विकास अच्छा करे बर ब्लॉक में बांट दे हन इल बोलते विकास खंड। मतलब कोई भी विकास से रिलेटेड योजना रही और कौन लागू करी ये विकास खंड। और एक अधिकारी का थे आप मन सुने हो BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO पेपर भी देते हैं। तो विकास खंड बोले तो मतलब विकास से रिलेटेड जैसे मनरेगा सुने हो जी मनरेगा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी फॉर्म वगैरह सब कहाँ हुई विकास खंड में। तो विकास खंड और तहसील में दोनों अंतर है कि ये विकास ला देखिए और तहसील राजस्व से रिलेटेड है पैसा कौड़ी से रिलेटेड हो है और विकास से रिलेटेड जैसे ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन लागू करी भैया कौन देख रेख करी पैसा कौड़ी हर चीज के विकास खंड है काबर ये विकास से रिलेटेड। और तहसील जमीन जायदाद कर व्यवस्था राजस्व व्यवस्था कौन देखी तहसील। तो हर जिला में का रथे तहसील रथे तहसील अलग रहते और विकास खंड अलग रहते। तो कोंडागांव में के तहसील कोंडागांव में टोटल 7 तहसील है और के ठन है विकास खंड ये ऊपर वाला इतना 5 ये हरे विकास खंड ये दोनों विकास खंड है। अगर 5 खंड विकास खंड में बांटू ना तैसे आज ये डहान ये पूरा केस काल में ये बीच के पूरा फरस गांव ये पूरा कोंडागांव विकास खंड में ये माकड़ी विकास खंड में और ये बड़े राजपुर विकास खंड में। मतलब ये धनोरा वाला तहसील ना ये लगभग आधा हा केस काल विकास खंड और आधा फरस गांव विकास खंड में आते। तो तहसील और विकास खंड के एरिया दोनों अलग रहते एला समझना है। तो के ठन 7 तहसील और 5 विकास खंड। अब एक बाद हमन देखते नदी हमार क्रम इसने रही सबसे पहले देखेंगे रोड सड़क परिवहन ओकर बाद ओकर तहसील ओकर बाद नदी देखबो कि का नदी वहाँ बहा थे। मेन नदी ला देख ले रबो। मेन नदी का है यहाँ जी यहाँ निकल ही माकड़ी से नारंगी नदी निकल ही और ये कोंडागांव के तट में मतलब कोंडागांव के पास से होते बहते हुए कहाँ चल दी बस्तर में। अब मैं बस्तर पढ़ाऊँ तब बताऊँ कि ये नारंगी नदी कहाँ जाके मिल ही तेरा। तो यहाँ ले कहा निकली भैया माकड़ी से। तो मैं कैसे याद कर रहा हूँ पता है मकड़ी मुद्दी से मकड़ी यूरिन करीस रंग के अलग अलग रंग वाला तो कैसन हो गए भैया नारंगी। ठीक है तो थोड़ा से हंसी मजाक वाला क्लास रही। तो ये क्या हो गए भैया नारंगी कहाँ निकल ही माकड़ी से। अब ये कर देखो ये जो क्वेश्चन दिखाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हमें कोंडागांव कौन से नदी के तट में स्थित है। तो अगर तुम मैप ला ढंग से प्रैक्टिस कर रहू तो पता तो रही ना एक कौन सी नदी जात है
कौन से नदी जात है दिखत है? कौन से नदी ये है? नारंगी नदी। क्वेश्चन में हो गए नारंगी नदी, ऑप्शन क्लिक। तो कॉपी में बन गए, नहीं कॉपी में बन गए, यहाँ तक साथ साथ बना जाना है भैया। अगर नहीं बना हूं तो प्रैक्टिस नहीं करत हो, प्रैक्टिस नहीं कर होते 3 काल में नहीं बने, है कि नहीं? कि बन जाही, नहीं बने। तो चलो नारंगी नदी बन गए। एक बाद दूसरा नदी है अपन, दूसरा नदी है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी एक आसपास, ये धनोरा से स्टार्ट होके ये भी कहाँ चल दी तुम्हार, ये दंतेवाड़ा में जाके मिली, दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी से जाके मिली। तो ये कर मात्र याद रखो कि ये कौन से नदी हरे, ये हरे बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग, कौन से नदी? बोर्डिंग। ये बोर्डिंग हरे और ये का रही से नारंगी। बन गए तुम्हार मैप, कॉपी में बना जाओ साथ साथ, ऐसे साफ सुथरा बना जाना है। वो साफ सुथरा जितना बनाऊं उतना ज्यादा का हो यहाँ छपत जही, और जैसे ही यहाँ फोटो छप गए ना लंबा समय तक याद रही। मात्र एला एक बार खिंचत जाना है, बीच बीच में खिंचत रहे के याद का हो जाते, धुंधला हो जाते अगर नहीं पढ़बो था। और धीरे धीरे का करत जाना है, होला याद ला ताजत करत रहना है। अब देखो तो ये नारंगी नदी हो गया, ये बोर्डिंग नदी। और दूठन छुटका मुटका नदी है यहाँ, दूठन नदी छुटका मुटका का है, एक ऐसे बना लेना है वाला दूठन नदी। का बनाना है सर? लमुरा लसुरा। आहा जबरदस्त नाम। का नाम है? लमुरा और लसुरा। का नाम है? लमुरा लसुरा। तो 4 नदी हो गए। चलो 4 नदी प्रैक्टिस करो। 4 नदी कैसे? एक ये कर कहाँ से? माकड़ी से निकलीस और कोंडागांव तट से होते हुए बहते हुए कहाँ चल दी? बस्तर। तो मकड़ी का करी जी? हाँ, तो मकड़ी से नारंगी नदी निकल ही। अब ये साइड से का नदी निकल ही? बोर्डिंग नदी। अब एक छुटका छुटका, हाँ बोलो बोलो, लमुराऊ लसुरा। तो ऐसे प्रैक्टिस करत जाना है साथ साथ। तो ये पूरा मैप यहाँ तक बन गए। अब एक बाद हमन देखबो खनिज, हर जगह उसने करेंगे। पहली नदी देखबो, ओकर बाद खनिज। अब यहाँ मात्र 2 खनिज पढ़ेंगे अपन, केठन मात्र 2 खनिज। एक काम करते हैं, जिला थोड़ा से ये साइड हो गए है, थोड़ा से इसको एडहन घुचा लेथन। हाँ अब सेंटर में इस भाई। चलो अब बढ़िया है, ठीक है। अब देखथन, अब में खनिज 2 प्रकार के खनिज है। पहला खनिज है अपन ये केश काल के पास, कदे कर? केश काल। केश काल कर 2 ठन खनिज, एक खनिज मिली 2 जगह। पहला जगह नाम याद रखना है छेर बहारा। आहा बढ़िया नाम है, छेर बहारा। और दूसरा नाम याद रखना है बुधियार मारी। अच्छा पता हुई ना गांव में तो इसने नाम रहा है खोरबहारा नाम, नहीं तो बुधियार मारी डोकरी दाइक नाम। तो पहली इसने नाम रहा नहीं रहा है। और यहाँ मिली बॉक्साइड। का मिली? बॉक्साइड। ये खनिज है भैया बॉक्साइड। और जेल पता नहीं हुई बता देता हूँ, बॉक्साइड से का निकलते? एल्यूमिनियम। जब खनिज पढ़ाऊ ना तो एक एक चीज दिखाऊं कि कैसे दिखते बॉक्साइड और कैसे वहां एल्यूमिनियम निकलते और एल्यूमिनियम के कहाँ कहाँ यूज करते। तो खनिज में पूरा अच्छा से पढ़बो, लेकिन ये खनिज में केवल बॉक्साइट के बारे में पढ़बो। हमारा जगह तो पूरा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जगह बॉक्साइट, कौन कौन से जगह का मिलते पूरा याद रही। 33 जिला में मात्र पॉलिशिंग करबो, 33 जिला में पूरा याद रही गारंटी है। लेकिन ओकर पॉलिशिंग करेंगे अपन अगले 2 महीना में। 2 महीना ये लगी, फिर 2 महीना में पॉलिशिंग करबो। दिसंबर तक पूरा छत्तीसगढ़ चटवा दूं मैं बताता हूँ। तो बॉक्साइट कहाँ मिली जी? छेर बहारा और बुढ़ियार मारी। लिखो ही जगह, ई का लिखो केस काल जगह, छेर बहारा और बुधियार मारी में का मिली? बॉक्साइट। अब नीचे में थोड़ा से एक आ जाओ, एक लिखो बड़े डोंगर की पहाड़ी। ऐसे पहाड़ी ऐसे बनाना है, हर जगह इसने पहाड़ी बनाना है, पहाड़ी के नक्शा। और बड़े डोंगर का लिखना है? बड़े डोंगर, बड़े डोंगर की पहाड़ी। अब ये बड़े डोंगर के पहाड़ी में मिलते अपन लोहा। का मिलते जी? लोहा। तो अगर आप मान ला पता है कर संकेत तो आयरन लिख सकते हो IR, और जेला IR लिखे निभात है वो लोहा लिख लो डायरेक्ट, ताकि बाद में भुला मत जाओ कि ये IR का है। IR भुला जातान हो गए, राम नाम सत्य होकर ले। अच्छा लोहा ही लिख देता हूँ, तो मन लोहा लिख लो भाई।
तो दो ठन खनिज यहाँ पढ़ना रही से। पहला खनिज रही बॉक्साइट, बॉक्साइट से का मिली एल्यूमिनियम, और दूसरा रही लोहा, लोहा से का मिली, लोहा से लोहा मिली। तो बड़े डोंगर की पहाड़ी में का मिली लोहा, और बॉक्साइट कहाँ का मिली, छेर बहारा बुधियार मारी। चलो प्रैक्टिस कर लो। ऊपर में का बताओ, ऊपर में बताओ ये डहान छेर बहारा और बुधियार मारी का मिली सर, बॉक्साइट। और नीचे में ओकर का पहाड़ी, हाँ बड़े डोंगर के पहाड़ी। बोलो अपन जगह में का मिली, यहाँ लोहा। चलो एक ठन ये पूरा आधा हुई दान, फिर पूरा प्रैक्टिस कराऊं। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं, हमन पूरा रटत जाएंगे, याद करत जाएंगे। पढ़ात कोई भी दिया यार, विच फैक्ट है सब है। और हमन केवल पढ़न नहीं, यहाँ अब मतलब पूरा घुमाने वाला हूँ कोंडा गांव, दिखाऊं का पूरा। ये तो ये हो गए, ये तेलिन माता मंदिर, ये देखो का करत है, ये कहा रे भैया सोनक सिक्का, ये देखो मंदिर, ये देखो ये कहा रे घोड़ा, ये हरे मेचका, ये मेचका टाइप दिखत के नहीं दिखत है, हाँ ये हरे अपन ये भोंगापाल जो क्वेश्चन में आ है, तो भोंगापाल ये जटाऊ शिला। तो ऐसे पूरा घूमने वाला है ना अपन कोंडा गाँव ला, जे इम्पोर्टेंट जगह है। केवल बुकिस नॉलेज नहीं रहा है, अपन पूरा घूमेंगे, एक्चुअल नॉलेज का होते और मैपिंग भी करेंगे। केवल मैप ला ही समझना ज्यादा जरूरी है, मैप ही हमारे माइंड में छपी। तो यहाँ तक पूरा बन गए। एक बात क्या करेंगे, अब एक एक जगह ला देखा ताबो ऊपर ढाल ले। तो सबसे पहली अपन का देखेंगे, सबले ऊपर में का है सर, सबले ऊपर है केशकाल, का हरे केशकाल, इला बोलते केशकाल घाटी, का बोलते केशकाल घाटी। जहां तुमन पछवा जाहू ओकर पॉज कर लू वीडियो और लिख लू और याद कर लू, ओकर बाद आगे बढ़ू, बोझा नहीं बनाना है। तो केशकाल घाटी, केशकाल घाटी में के भावर, 12 भावर। केशकाल घाटी में के भावर है, 12 भावर, अभी दिखाऊं। अब एक बाद ये केशकाल घाटी ना कहाँ प्रवेश करत हो जी, बस्तर में। ये बस्तर वाला हर एक नो है, NH30 का हरे बस्तर में जाए रास्ता हर एक नो है। तो केशकाल घाटी का बोल रहे थे, बस्तर का प्रवेश द्वार, का बोल रहे थे, बस्तर का प्रवेश द्वार। अच्छा ये केशकाल घाटी का नाम में हुई, चलो बताओ। केशकाल घाटी काकर नाम में है, केसलू भैया के नाम में। केसलू भैया बहुत ज्यादा बहादुर व्यक्ति, इतना बहादुर कि शेर सन लड़त लड़त स्वर्गवास हो गए। तो केसलू इतना बहादुर रही कि केशकाल घाटी में शेर सन का करे रही से, लड़ी रही से। तो यही केसलू भैया के नाम में का है, घाटी का नाम केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी में के भावर, 12 भावर। अब ये बस्तर के का कहलाते, प्रवेश द्वार। अब केशकाल घाटी है तैला फूलों का घाटी भी बोलते भैया, फूल वगैरह बड़े मिलते था। अब फूल है तब बढ़िया दिखी, तब सुरम्य दिखी, तैला सुरम्य घाटी भी बोलते। क्या बोलते, सुरम्य घाटी। तो लिख रहे हो ऐसे, जगह छोड़ के रखू भैया, छोटे छोटे लिखना है, बड़े बड़े नहीं लिखना है। तो चलो देख लेते हैं केशकाल घाटी कदे कर है। ये देखो सैटेलाइट व्यू, सैटेलाइट व्यू में देखो ये 3 का है, ये 3 कांकेर ले आ था ना, ये कांकेर वाला मार्ग है। ये 3 कांकेर ले जब ना तो ये ऊपर चढ़ते सीधा, देखो कितना मोड़ है ये आके ऐसे, ये पहाड़ी में चढ़ा थे। ये कर जैसे यही ना, हर गाड़ी रुकते जगह, हर गाड़ी पहाड़ी में जाए पहली रुकी। और ये जगह है माता जी के मंदिर, कौन से माता, तेलिन माता के मंदिर। का माता, तेलिन माता के मंदिर। तो केशकाल घाटी में का माता का मंदिर है, तेलिन माता के मंदिर। अब हिल जय बंजारीन माता भी बोलते। एक देख सकते हो लिखा है, थोड़ा धुंधला है, तेलिन माता और बंजारीन माता, ठीक है। जय तेलिन माता और जय बंजारीन माता करके लिखा है। तो ये माता जी के दर्शन करे बिना कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाए केशकाल घाटी में। अब आप मतलब पता हो ही घाटी में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है, तो मैया जी की कृपा बहुत जरूरी है। तो यहाँ पहली सब दर्शन करी मैया जी के, ओकर बाद ही आगे बढ़ी केशकाल घाटी में। तो ये केशकाल घाटी के भावर है भैया, पूरा 12 भावर। अब ऐसे करके कहाँ निकल जी, कोंडा गांव। तो यही कहा रे केशकाल घाटी। अब हिल का बोलते फूलों की घाटी, यही लोग का बोलते सुरम्य घाटी। यहाँ कौन से मंदिर, तेलिन माता मंदिर।
और यही माता मंदिर ला का बोलते थे, बंजारीन माता भी बोलते। तो ये हो गए सबले पहले अपन केशकाल घाटी के बारे में। तो आप मतलब पता रहना चाहिए केशकाल घाटी। अब आप मतलब नोट्स कैसे मिली, ऐसे एमे खालिस्तान रही, ये देखो खालिस्तान घाटी, तो आप मतलब भरना है केशकाल घाटी, ठीक है। तो ऐसे पूरा खालिस्तान मिली, कौन से माता मंदिर, तेलिन माता मंदिर, कौन से घाटी बोलते हैं, फूलों की घाटी, केशकाल घाटी। तो चलो अब थोड़ा सा एक फैक्ट देख लेते हैं केशकाल घाटी के। केशकाल घाटी ला जल विभाजक भी बोलते, काकर भी जल विभाजक, एकर देखो, एकर जैसे ही देखू ना अपन जो इंद्रावती नदी नीचे डहान, इंद्रावती नदी कहाँ जाके मिलते, यहाँ ले से इंद्रावती नदी निकल ही और ये डहान गोदावरी में जाके मिली। मतलब एकर पूरा तंत्र, दक्षिण वाला जो तंत्र है वो कहाँ जाके मिलते, गोदावरी नदी में। कहाँ जाके मिलते, गोदावरी। मतलब ये गोदावरी ऐसे समुद्र में जाके मिलते ना, तो ये नीचे वाला अपवाह तंत्र, अपवाह, अपवाह मतलब प्रवाह, जल के प्रवाह अपवाह, और गोदावरी मतलब गोदावरी तंत्र, सब नदी कहाँ जाते हैं, गोदावरी में। तो गोदावरी अपवाह तंत्र मतलब जाल, तो नदी के जाल कौन से हो गए, नीचे डहन का है गोदावरी अपवाह तंत्र, नीचे में का है गोदावरी, और ये बीच में का है जी, धमतरी से निकाल के कहा जाते ऐसे, ये महानदी का, महानदी। अब यहां ध्यान से देखो ना, ये जो महानदी नीचे डहान आदरी से, आदरिस की नहीं नीचे तरफ, लेकिन ये कर का है, ये कर है अपन केशकाल, का है केशकाल घाटी, ये कर केशकाल घाटी है, पहाड़ी है कि नहीं है, यही पहाड़ी कारण महानदी ऐसे मुड़ गया। मतलब ये डहन का है गोदावरी अपवाह तंत्र, और ऊपर में का है जी, महानदी अपवाह तंत्र, हवे कि नहीं है। तो गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच विभाजक बांटे काम कौन करत है, यही केशकाल घाटी। केशकाल घाटी हवे कही के महानदी पानी उती जाते ऊपर डहान, और केशकाल घाटी हवे कही के गोदावरी नदी के पानी नीचे डहान जाते। मतलब ये नदी तंत्र पानी नीचे डहान और ये नदी तंत्र पानी ऊपर डहान, समझ आते। तो ये का करत, केशकाल घाटी एक जल विभाजक के काम करत है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जल विभाजक पूछ दी, तो का हरे भैया, केशकाल घाटी। अब पूछ दी कौन कौन नदी के का करते, कौन कौन अपवाह तंत्र के विभाजक के काम करते, तय में का लिख दू, गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र, लिखो गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र का कर ही, गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के काम। तो ऐसे हो गया अपन केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में का वन मिलते, क्वेश्चन आ रही ना, केशकाल घाटी में का वन मिलते, तो सबसे ज्यादा मिलते यहाँ उत्तम किस्म के साल वन। और साल वन पता है हमर का रे जी, राजकीय वृक्ष। जब प्रतीक पढ़ू ना तो साल वृक्ष दिखाऊं कि एक्चुअल में होते का साल, और पूरा ट्रिक के माध्यम से याद करबेला। तो केशकाल घाटी में का मिलते बोली था, साल वन, उत्तम किस्म का मिलते, साल के वृक्ष मिलते। और साल वृक्ष मतलब इमारती लकड़ी है, पता होई। तो साल वृक्ष मिलते अपन केशकाल घाटी में। तो ये केशकाल घाटी पूरा वर्णन हो गया। चलो एक बार रिवीजन करथन। केशकाल घाटी में के भावर, 12 भावर, ठीक है। अब चलो लॉजिक लगाऊ, केशकाल घाटी में कौन से खनिज मिले, कौन से, बॉक्साइड। अगर तुमन मैपिंग सही तरीका से करे हो और छेर बहारा बुधियार मारी लेकर लिखे हो, और छेर बहारा बुधियार मारी में का मिलते, बॉक्साइड। और ये छेर बहारा बुधियार मारी काकर साइड में दिखाते, केशकाल घाटी के। मतलब केशकाल घाटी में कौन से खनिज, बॉक्साइड। तो मैपिंग के इतना अच्छा फायदा है कि तुमन रिलेट कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन बुकिस नॉलेज में पढ़े रहू ना, ऊपर ऊपर पढ़े रहू, कुछ नहीं पता रहा है तुम्हारा। तो केशकाल घाटी में के भावर 12, का के घाटी कहते, फूलों की घाटी। काकर नाम में, केशलू के नाम में। कौन से वन है, केस साल साल केस, केस साल साल केस, ऐसे बोलत रहू ना, याद रही। केशकाल घाटी में साल वन मिलते ज्यादातर, एक हिसाब से ऐसे चलना है। तो ये हो गए केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के नीचे आ जाओ, केशकाल घाटी के नीचे होना तो एक मिल ही गढ़धनोरा, बहुत फेमस जगह है गढ़धनोरा। अब गढ़धनोरा में का है फेमस भैया, एक दिखा हो तुमल्ला,
ये गढ़ धनोरा में 3 प्रकार के मंदिर। गढ़ धनोरा हरे पुरातात्विक स्थल, मतलब पुराना यहाँ का मिले है प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले है। यहाँ बहुत फेमस है, ये देखो शिवलिंग। ये शिवलिंग ला बोलते गढ़ धनोरा में हवे। शिवलिंग ला का बोलते गोबरहीन, गोबरहीन शिव मंदिर। का बोलते गोबरहीन शिव मंदिर। कहाँ है? गढ़ धनोरा में। जैसे ही केशकाल घाटी पार करूँ ना, बीच में रास्ता में का मिली तुम्हारा गढ़ धनोरा मिली। अब यही शिवलिंग जो गोबरहीन का बोलेंगे गोबरहीन शिव मंदिर है, वो लोग गले लग के मन्नत मांगे के रही रिवाज है। पहली वाला गले लगो, ओकर बाद जो मन्नत मनोकामना मांगना है वो मनोकामना मांगे के। ये देखो मम्मी किसे करत है, तो दीदी है, मम्मी है तो दीदी हरे। तो गोबरहीन शिव मंदिर गढ़ धनोरा के गले लगकर मन्नत मांगे के का है रिवाज है। और शिव मंदिर है तो मेला कब लगी? तो यहाँ शिवरात्रि में बढ़िया बड़े जन मेला लगते। अब ये जो है ना पुरातात्विक स्थल के यहाँ बोर्ड रही में डाल दे हो, इला पढ़ लू बढ़िया से। का के निर्मित है? ईंट से निर्मित रही से ये मंदिर है, लेकिन लंबा समय में का हो गए, एक दीवार मन टूट गए, भगवान बचे है बढ़िया। तो एला का करत है अभी संरक्षित। कौन है भैया? संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा संरक्षित है। ठीक है। अब एमे कौन से नामक गांव में है? बटराली नामक गांव से, केशकाल के पास में है। अभी केशकाल पढ़े ना, कौन से गांव? गढ़ धनोरा। कहाँ? गढ़ धनोरा। अब यह 3 मंदिर समूह है, याद रखू 3 मंदिर समूह। पहला तो हो गया ये शिव मंदिर, पहला का हो गया शिव मंदिर। दूसरा याद रखू विष्णु मंदिर, का रखना है? विष्णु मंदिर। और तीसरा याद रखना है बंजारीन माता। का? बंजारीन माता। एक देखो ये है गे विष्णु और ये शिव, नरसिंह और बंजारीन मंदिर समूह। तो ऐसे 3 मंदिर के यहाँ समूह है। और का के बने हैं? कहीं ज्यादातर ईंट के बने हैं। बहुत पुराना हरे यहाँ 7वीं सदी के बने हैं। और कौन बना है? नलवंशी राजा द्वारा बनाए गए। का? नलवंशी। तो ऐसे पढ़ना है आप मल्ला। तो गोबरहीन शिव मंदिर के मतलब समझिए, गोबरहीन शिव मंदिर कहाँ है? पूछ दी था गढ़ धनोरा। तो नोट्स में यही का लिखना है। देखो मोर नोट्स में तुम्हारा नोट्स मिली ना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊँ ना, वहाँ नोट्स के PDF मिली, वो बढ़िया नोट्स मिली है। इसे वो नोट्स में क्या लिखा है? कर गढ़ धनोरा। ऐसे ही नोट्स बनाना है, नोट्स ला प्रॉपर देख लू। गढ़ धनोरा पुरातात्विक स्थल का मिली? गोबरहीन शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, बंजारीन माता मंदिर। तो ऐसे अपन नोट्स में लिख लेना है। चलो लिखो भैया, किधर गया ये? यहां लिख लेना है। क्या लिखना है? गढ़ धनोरा में 3 मंदिर लिखना है। पहला गोबरहीन, गोबरहीन शिव मंदिर लिखो। दूसरा लिखना है विष्णु मंदिर, और तीसरा लिखना है बंजारीन। ये तीनों कहाँ है? ये तीनों मंदिर समूह है अपन गढ़ धनोरा में। कहाँ? गढ़ धनोरा में। ऊपर में केशकाल घाटी के बारे में पढ़े, केशकाल घाटी से नीचे आन तक का मिल गए गढ़ धनोरा। अब गढ़ धनोरा से थोड़ा नीचे होना तब मिल जाए तुम्हारा अड़ेंगा। अड़दीस भैया का? अड़ेंगा, अड़ेंगा मिल गए। ये अड़ेंगा में का है भैया? तो अड़ेंगा में है तुम्हार नलवंशी शासक के सिक्का मिले रही से। नलवंशी शासक के स्वर्ण सिक्का कैसे रहते? स्वर्ण सिक्का देखे हो, स्वर्ण मुद्रा। पहली का चले राजा मन्ना अपन शासन चलाए बर का जारी करे? स्वर्ण सिक्का। जैसे एक स्वर्ण सिक्का दिखा थे, वो स्वर्ण सिक्का में का करे? अपन थप्पा लगाए। एक तरफ का रहा है उकर चित्र रहा है और कुछ अंकित रहा है नाम। वो टाइम जो लिपि चलत रही सभी, जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि चलते ना, उसने ये लिखा रहा है। तो में ओकर नाम या फिर ओकर वंश के नाम लिखा रहा है, और अपन फोटो भी बनवा रहा है। अब ये ला कैसे? थप्पा मार के थोड़ा पिघलाए, ओकर बाद में थप्पा मारे और इसे बन जाए। एक तरफ अपन जो डिटेल्स रहा है राजा अपन डिटेल्स ला डाले, और एक तरफ का रहा है वो जो इष्ट देवता मानते वो ला डाले। जैसे अब शिव भगवान ला माना थे तो शंकर भगवान, नंदी बैला एक तरफ, और एक तरफ अपन फोटो रही। जैसे अभी सिक्का देखो, अगर 1000 साल बाद ये जगह में कोई राज करे लही और वो सिक्का मिली तो मतलब पता चली कि 2020 के सिक्का मिली, हम 2020 लिखा है। और का लिखा रहते? भारत सरकार, मतलब भारत सरकार के राज चलत रही। ऐसे करके वो मन का लगा ही तुक्का मार ही नहीं मारे, तो उसने हम मन तुक्का मारथन। जब सिक्का मिलते ना कि कहूँ कर मिल गया हमारा सिक्का, तब देखते अरे हाँ ये में तो राजा का चित्र है। अब में का लिखा है भैया वाला देखी, इतिहासकार मन समझ ही कि का लिखा है वाला, हम रिसर्च करी। अब वो लिखा है तो पता चल गया अरे यार ये तो नलवंशी लिखा है।
मतलब यहाँ नलवंशी शासक के राज चलत रहीस। अच्छा सर, और काका नाम लिखा है, अच्छा वराह राज के लिखा है, तो नलवंशी शासक वराह राज के सिक्का हरे केठन, हाँ 29 सिक्का गिनीस, बढ़िया 29 सिक्का मिल गए। और एक ठन काकर मिल गए भवदत्त वर्मन के, और एक ठन मिल गए अर्थपति भट्टारक के। तो ऐसे केठन वो स्वर्ण सिक्का मिले है तुम्हारा, कहा जी, अड़ेंगा में। तो पैसा ज्यादा रहते ना तो अड़थे, तो स्वर्ण मुद्रा रही था तो और ज्यादा अड़ी, अड़ी कि नहीं अड़े। तो स्वर्ण मुद्रा कहाँ मिली, अड़ेंगा में। तो इसे याद रखना है, अड़ी नहीं अड़े जी, अड़ी ना, तो अड़ेंगा में लिख लेना है कर, अड़ेंगा में स्वर्ण सिक्का केठन 32 स्वर्ण सिक्का। मैं छोटे छोटे लिखा तो वैसे छोटे छोटे लिखो, अगर नहीं दिखा थे ना तो बोलत हो ना, बोला सुन के लिखो। तो एक का लिखू 32 स्वर्ण सिक्का, 32 स्वर्ण सिक्का काकर कौन से वंश बोले हो, नल वंश। नल वंश के कहा मिली 32 स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का कहाँ मिली बोली था, अड़ेंगा नामक जगह में, अड़ेंगा, अड़ेंगा नामक जगह में। अब ये 32 स्वर्ण सिक्का कौन कौन से राजा, नल वंश से बहुत सारा राजा है, तो 29 1 और 2, 29 1 2 नोट्स में इसने लिखना है 29 1 2, 29 अरे वराह राज के। जब मैं इतिहास पढ़ाऊं तो ये वही एक बार, तो एक याद कर ले रहेंगे तो इतिहास और इजी हो जाए। तो वराह राज के 29 स्वर्ण सिक्का कैसे पता चली, क्यों में कुछ न कुछ अंकित कर रही अपन पहचान भर, तो वराह राज के करके पता चल गए। ए हो गए वराह राज के बाद मिल गए भवदत्त वर्मन के, भवदत्त वर्मन। और ये 2 सिक्का का आकार मिले है अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक के। तो ऐसे करके हमन के सिक्का मिली समझला 32 स्वर्ण सिक्का काकर नलवंशी शासक के। तो ऐसे करके अपन ला के ठन याद हो गए, केशकाल गढ़धनोरा अड़ेंगा, केशकाल गढ़धनोरा अड़ेंगा। अब क्या करना है, ये ओवरलोड हो जाए, ओवरलोड हो कि नहीं हो। अब क्या करना है तुम्हारा, नया पेज लेना है जैसे मैं ले हूँ, और ये में शुरू से अंत तक अभी तक पूरा बॉर्डर बनाओ, फिर तहसील याद करो। तहसील में क्या है, केशकाल फरसगांव, कुंडा गांव, बड़े राजपुर, माकड़ी, धनोरा, मर्दापाल, ओकर बाद ओकर विकास खंड, ओकर बाद रोड, नदी, ओकर बाद खनिज, पहाड़ी, ओकर बाद गढ़ धनोरा, अड़ेंगा। यहाँ तक पूरा लिखे के बाद ही वीडियो आगे बढ़ाना है। अगर यहाँ तक रिवीजन नहीं करूँ ना प्रैक्टिस, तो पूरा फिर सरमटाज ही सब हुआ। तो यहाँ तक रिवीजन कर रहे हो, करे हो कि नहीं करे हो, करो, पॉज करो करो, एक बाद वीडियो में आगे बढ़ो, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे। अब एक बाद आ जाओ नीचे, नीचे कहाँ सर, ये यहाँ भोंगापाल का है, भोंगापाल। तो भोंगापाल में क्या मिली, भोंगापाल में मिले है बुद्ध, बुद्ध प्रतिमा। भोंगापाल में क्या मिले है, प्राचीन बुद्ध, यहाँ कार्य से बुद्ध चैत्य विहार, बुद्ध चैत्य विहार रही से ये। तो ये बुद्ध के मूर्ति मिले है पुराना खंडित, देखो हाथ मन टूट गए है, खंडित मूर्ति है, प्रतिमा है। जैसे बुद्ध ऐसे योग में मुद्रा में बैठे ना, एक रे रूप है, देखो ये बुद्ध के दिखत के नहीं दिखत है, ये बुद्ध के प्रतिमा हरे ना, ये एक रे रूप हरे हुआ, हर एक नो है देखो। तो ये खंडित रूप में मिले है, काबर बहुत पुराना है, लगभग लगभग ये 7वीं 8वीं सदी खरे, 700 जब चलत रही तब के। ये में देखू अपन पढ़ेंगे अभी। तो बौद्ध चैत्यगिरी कहाँ मिले है बोली था, बुद्ध प्रतिमा मिले है अपन भोंगापाल। और भोंगापाल मैप में कहाँ क्लिक करे हो बताया ना, कोंडा गांव मैप में क्लिक करे हो। अब ये आइट साइड जो बने रही ना चैत्य, जो घर बने रही से कर बुद्ध भगवान के मंदिर, वही चैत्य बोलते बौद्ध धर्म में। तो एकर जो मंदिर बने रही सो ईटक बने रही, तो बहुत लंबा समय में ईटक दीवार बाँचीगा जी, नहीं बाँचे। तो एक ईटक दीवार गिर गई, लेकिन मंदिर जो मूर्ति रही सो का करी से पत्थर के, तो पत्थर के मूर्ति बचे है। वह में इतना बेकार स्थिति है यहाँ कोंडा गांव में, अंधविश्वास कि ये जो मूर्ति है ना, यहाँ जैसे बुद्ध मूर्ति है और सप्तमातृका मंदिर की मूर्ति है, ये मंदिर है शिवलिंग, यहाँ आदमी मनाते और अंधविश्वास में पत्थर ला निकाल कर लिखते कि जो भी मनोकामना पूरा हो ही करके। अब ये पत्थर ला चुरा चुरा के पूरा खंडित करत है, यहाँ सप्तमातृका मूर्ति है। तो ये सब चलत है भैया। अब ये ला कौन करत है, बाबा जी मन, भैया मन।
तो एला रोकना बहुत जरूरी है। और ये कब रुकी? जब शिक्षा जागरूकता बढ़ी। तो भोंगापाल, भोंगापाल कहाँ है? जिला मध्य बस्तर, मतलब कोंडागांव में है। कहाँ है? कोंडागांव। ये में 3 चीज याद रखना है। जब नीचे डाना हूं ना तो भोंगापाल मिल ही। भोंगापाल कौन से जिला में? कोंडागांव। अब यही भोंगापाल में क्या है जी? भोंगापाल में तुम्हार बुद्ध प्रतिमा मिले है। प्राचीन शिव मंदिर, देखो बहुत पुराना। एकर मंदिर के दीवार बाँचे है का? नहीं बाँचे है। मंदिर के मूर्ति दिखत है, देखो अंदर में गर्भगृह में शिवलिंग, शिव भगवान विराजमान है। तो ये है रे पुराना बौद्ध प्रतिमाओं शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग। तो यहाँ प्राचीन का है शिव मंदिर मिले है। और ये जो है ना, येला स्थानीय वासी मन का कहते? डोकरा बाबा। का कहते? डोकरा बाबा। डोकरा बाबा का टीला बोलते। बुद्ध प्रतिमा है, का बोलते? डोकरा बाबा का टीला। ईट से निर्मित रिस बताओ। ईट से निर्मित रिस करके नहीं बाचिस तैला ऐसे अभी एक रक्षा करे बर का कर दे है? अभी ऐसे छा दे है, शेड बना दे है। कौन से नदी? छुट्टे छुट्टे वाला लसूरा नदी। तो भोंगापाल कौन से नदी तट में बोली था? का लगहू? लसूरा नदी। कौन से नदी? लसूरा नदी। चलो, तो ये हो गया अपन भोंगापाल। तो भोंगापाल में बुद्ध प्राचीन प्रतिमा, बुद्ध प्राचीन प्रतिमाओं का लिखो। बुद्ध के प्राचीन प्रतिमा, बुद्ध प्राचीन प्रतिमा। और शिवलिंग प्राचीन का है? शिवलिंग या शिव मंदिर। और यही बुद्ध प्राचीन प्रतिमा का बात है? डोकरा बाबा। लिख लो, डोकरा बाबा किला, टीला। ठीक है। बुद्ध प्रतिमा, शिव मंदिर और सप्त मातृका मंदिर। तो इतना है तुम्हार भोंगापाल में। और भोंगापाल ट्रेस करे लही। भोंगापाल कहाँ है? कोंडागांव में। अब एकर बाद आ जाओ ये ऊपर में आलोर की पहाड़ी। का पहाड़ी? आलोर। आलोर की पहाड़ी में है मंदिर। का मंदिर? लिंगेश्वरी माता मंदिर। कापी में बनाऊ ना बढ़िया जगह मिलते करके इसे बड़े बड़े लिखे लागते करके, फिर भी छोटे छोटे लिखा तो दिखत नहीं हुई, नहीं दिखा थे। मैं बोला था लिखो लिंगेश्वरी माता मंदिर। कौन सी जगह है? झाटी बन। कहाँ? झाटी, झाटी बन। तो चलो देखते हैं लिंगेश्वरी माता मंदिर के बारे में। आलोर के पहाड़ी में है लिंगेश्वरी माता मंदिर। लिंगेश्वरी माता मंदिर पहाड़ी में स्थित है। कहाँ? पहाड़ी में। पहाड़ी में जैसे चढ़ू ना, पहाड़ी कैसे गुफा टाइप है, वो गुफा में है लिंगेश्वरी माता के मंदिर। ये हरे मूर्ति लिंगेश्वरी माता के। अब एकर खासियत क्या है पता है? पूरा 1 वर्ष में लिंगेश्वरी माता पूरा 1 वर्ष में एक दिन का पाठ खुली एकर, एक ही दिन दर्शन कर सकते हो। अब ये लिंगेश्वरी माता मंदिर में कौन मन जाते जी? एकर भक्ता निसंतान दंपत्ति। जेला संतान नहीं है, संतान के मनोकामना है, संतान के मनोकामना, संतान के मांग करे बर का कर जाते हैं लिंगेश्वरी माता कर। और यहाँ का के प्रसाद चढ़ते? खीरा के प्रसाद चढ़ते। का के? खीरा जानते हो ना, खीरा के प्रसाद जल सलाद बनाते। तो खीरा के प्रसाद देवी मैया चलाते। और नाखून से काट के एक खीरा ला, नाखून से काट के दोनों जन दंपत्ति मन खाते ऊंचे बैठ के। समझ आते? कोई औजार वगैरह यूज नहीं करना है, नाखून से काटना है और खाना है। तो खीरा के प्रसाद यहाँ चढ़ाते और खीरा ला पकड़ के ही जाना है। खीरा पकड़ के ही जाना है मनोकामना पूरा करे बर। अगर खीरा नहीं है तो कोई मनोकामना नहीं। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। 2 किलोमीटर तक लाइन लगे रहे थे, सोचो 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक एक दिन खुलना है साल भर में। और इतना मान्यता है ये मंदिर के, यदि आप मन भी चाहो तो जा सकते हो दर्शन करे बर, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़त रहूं कब खुलने वाला है, पहली से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लागते तब जाके मिलते। आलोर की पहाड़ी में बसी माता, साल में 1 बार का पाठ खुलता है। काकर जी? लिंगेश्वरी माता मंदिर। लिंग समझ आते? लिंग से ही जीवन की उत्पत्ति होते कि नहीं हो, तो वहीं से बने हैं लिंगेश्वरी माता मंदिर। और आलोर के पहाड़ी में है निसंतान दंपत्ति मन हा अपन संतान के मनोकामना पूर्ति में जाते। खीरा प्रसाद चढ़ते, खीरा के प्रसाद लेके जाल लागते, खीरा पकड़ के जाल लागते अगर मनोकामना मांगना है तो। आप मतलब पूछ दी लिंगेश्वरी माता मंदिर तो का बताहू? लिंगेश्वरी माता मंदिर ही करे
एकर का है आलोर के पहाड़ी है, फरस गांव के साइड में आलोर के पहाड़ी है, ओकर है अपन लिंगेश्वरी माता का मंदिर। और जगह का नाम है, जगह का नाम है झाटीबन, झाटीबन, ठीक है, लिख लू झाटीबन। चलो अब एकर बाद एकर बाँच गए अपन, 3 जगह बाँचे हैं, फिर अपन कोंडागांव खत्म हो जाए। 3 जगह का है, ए जगह बढ़िया जगह है अपन मांझीनगढ़, का है मांझीनगढ़, रे माझी, तो वो वाला माझी नहीं, मांझीनगढ़। मांझीनगढ़ का हरे हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पता है कि नहीं है, पर्यटन स्थल, मतलब इतना मनोरम सुंदर घाटी है ना, मस्त, ऐसे पहाड़ी में चढ़बे ना जबरदस्त ऐसे लगते, शिमला में आगे होते ऐसे। तो मांझीनगढ़ हिल स्टेशन है, बहुत जबरदस्त पर्यावरण स्थल है। और यहाँ ना मंदिर भी है, मंदिर भी याद रख सकते हो। तो मांझीनगढ़ याद रखो ना, मंदिर के नाम ओकरे ऊपर है, मांझीनगढ़ गढ़माई वाली, ठीक है, मांझीनगढ़ गढ़माई वाली, तो इसे लिख लू मांझीनगढ़ गढ़माई। तो ये हो गए मांझीनगढ़ गढ़माई। अब मात्र 2 जगह बाँच गया अपन, 2 जगह का है, पहली कोंडागांव छोड़ देथन और नीचे में एक ठन लिख लेथन कोपा बेड़ा, का है ये जगह लिख लो कोपा बेड़ा। अब यहू कोपा बेड़ा का समझ आज जी, कोपा बेड़ा नारंगी नदी के तट में है, दिखत कि नहीं दिखत है, बताए की जरूरत है का नहीं। ये कोपा बेड़ा में तुम्हारा मिलही महाकालेश्वर शिव मंदिर, का मिलही महाकालेश्वर शिव मंदिर, का मिलही महाकालेश्वर शिव मंदिर, कोपाबेड़ा में महाकालेश्वर शिव मंदिर मिलही। अब ये शिव मंदिर है तो इंचो भी बहुत बड़े शिवरात्रि मेला रखते। तो कोपाबेड़ा कहाँ है पूछती था, कहाँ, कोंडागांव जिला में। और का मंदिर, शिव मंदिर, महाकालेश्वर शिव मंदिर। अभी तक बहुत सारा शिव मंदिर देख रहे हैं, बहुत ज्यादा शिव मंदिर प्रचलित रही है दक्षिण में, ठीक है सर। अब सबसे लास्ट देखते हैं कोंडागांव के बारे में। कोंडागांव कौन से नदी के तट में है, कोंडागांव है नारंगी नदी के तट में। कोंडागांव का है, कोंडागांव जिला के जिला मुख्यालय, ठीक है सर। कोंडागांव ला बोले जाते शिल्पग्राम, का बोले जाते शिल्पग्राम। शिल्पग्राम काबर, काबर की यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है घड़वा शिल्पकला। घड़वा मतलब अपन हाथ के उपयोग करके जो कला यूज करथन, शिल्प, क्राफ्ट, क्राफ्ट बनाथन ना, ओला बोलते शिल्प। और ये घड़वा मतलब होते ढोकरा, ढोकरा भी बोलते स्थानीय प्रजाति में जाति मन हा। अब यही घड़वा जो है ना, घड़वा शिल्पकला, ये घड़वा शिल्पकला तुमन देखे हो, नहीं देखे हो तो दिखा देता हूँ, देखे हो तुमन बहुत घर देखे हो। ये हरे घड़वा का हरे घड़वा शिल्पकला। घड़वा शिल्पकला में का करथन, पीतल के धातु लेथन, का के पीतल के धातु लेके ये मूर्ति आनी बानी प्रकार के ये सब मूर्ति का करथन, प्रतिमा बनाथन। जैसे नाग भगवान के बने हैं, देखो ये देखो डफली, ये देखो छतरी, ये घंटी, ये बैला घोड़ा हाथी, ये सब कहा रे जी, ये घड़वा शिल्पकला है। कहा रे घड़वा शिल्पकला। और कहाँ फेमस है बोली तक, कोंडागांव एक अली फेमस है। कोंडागांव एक आसन दिखा दे, मैं शुरू में ही खुद नहीं जानते रहो, पता चली से मेढक हरे, मेढक मतलब मिचका, कहा रे मेढक। और ये घोड़ा, तो ऐसे पीतल से का बनाते, पीतल से बनाते अपन मूर्ति, ठीक है, पीतल से मूर्ति वगैरह बनाते। अपन जब कला संस्कृति पढ़बो ना, वो मैं वो पूरा डिटेल में बताऊं कि घड़वा शिल्पकला ला GI टैग मिले है, कैसे होते, का होते, हर चीज। तो एक शिल्पग्राम कोंडागांव है, का शिल्प फेमस है, घड़वा शिल्प। और ये घड़वा शिल्प ऐसे कैसे बनते, लॉस्ट वैक्स तकनीक। लॉस्ट वैक्स मतलब भ्रष्ट, ये कर लॉस्ट मतलब का होते भ्रष्ट, और वैक्स मतलब मोम। तो भ्रष्ट मोम पद्धति से यह मूर्ति के निर्माण होते। जैसे जे आकार के मोल मूर्ति चाहिए, वो आकार के मैं मोम के का बनाऊं मूर्ति, का बनाऊं मैं मोम के मूर्ति बनाऊं। जैसे मोला मूर्ति चाहिए, मोम के मूर्ति बनाना आसान है कि नहीं है, मोम ला बढ़िया से अपन डिजाइन कर सकते हैं। तो मान के चलो मैं ये आकार के मूर्ति बनाना है, तो ये आकार के मोम के पहली मूर्ति बना दे। अब ये मोम के जो मूर्ति है ओकर चारों तरफ का कवर करूं मिट्टी, चारों तरफ वो भूड़ू वाला मिट्टी आते ना, चिकन मिट्टी, वो मिट्टी ला कवर करूं। तो चारों तरफ मिट्टी ला कवर करके सुखा दूं वाला, ठीक है। अब ये सूख गए,
सुखाए के बाद बोल का करूं, गरम, का करना है, गरम। तो पहली जे आकृति मोला धातु के मूर्ति चाहिए रही से ओकर मोम के कहली का बना हो आकृति, ये मोम के आकृति ला वो चारों तरफ से का कर दो, माटी के कवर कर दो। अब सोचो वो माटी से कवर है, माटी का कर दें, सुखा दें। माटी सूखे के बाद एल गरम करबो तो ये मोम का हो जाही, पिघल जाही। मोम पिघल के, मोम ला पिघल के ला बाहर निकालेंगे। अब मोम पिघल गए, बचिस का मिट्टी सूखा वाला, तो जे जगह ले पिघल के निकले है तो ओकर कैसन आकृति बन जही, जे आकृति हमन बनाए रहे मोम के, तो ये का हो गए, सांचा बन गए। का के, मिट्टी के सांचा, ये मिट्टी के सांचा बन गए। ठीक, अब जे धातु के हमारा मूर्ति बनाना है वो धातु ला पिघला के में डाल देना है अंदर में। तो अपन ला अगर पीतल के ना चाहिए तो पीतल के धातु ला पिघला के डाल देन, तो ये में जे जेकर जगह हो जो जकर जाके चल दी अपन धातु पिघले हुए। अब ये ला ठंडा करबो और माटी ला तोड़ के निकाल लेबो, हमार जो बन के निकल ही, जैसे अपन मोम के जे आकृति बना रहे हैं वो आकृति के हमारा का मिल ही जी मूर्ति। ओकर बाद एला पॉलिशिंग करथे। तो ही हरे लॉस्ट वैक्स तकनीक। मोम ला का करत हन, हटा धन की नहीं हटा धन, तो लॉस्ट वैक्स, भ्रष्ट मोम पद्धति। एला कलम और अच्छा से बताऊं, अगर समझ नहीं आई तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो घड़वा शिल्पकला है कहाँ फेमस है, ये है कोंडागांव। और कोंडागांव ही का बोलते हैं, कोंडागांव ला बोलते हैं शिल्पग्राम। का बोलते हैं, शिल्पग्राम। अब आप मन जैसे पढ़ू ना ये शिल्प, तो ये शिल्प बढ़िया फेमस गढ़वा शिल्प में जयदेव बघेल नाम के एक जन शिल्पकार रहीस, जयदेव बघेल। तो ओकरे का हरे जन्म स्थली हरे अपन कहा, कोंडागांव। ये कोंडागांव का मिलते सर, कोंडागांव मिलते सहकारी मक्का प्रसंस्करण केंद्र। सहकारी मक्का, साथ में लिखो, साथ में मक्का प्रसंस्करण केंद्र। तो सहकारी मतलब सहकारी केंद्र सुने हो, सहकारी बैंक, सहकारी केंद्र। जब आसपास के व्यक्ति मन हा आपस में मिल के कोई चीज या कोई समूह या कोई कंपनी बनाते तो ओला बोलते हैं सहकारी। सहकारी मतलब सरकारी नहीं होए, सहकारी मतलब एक दूसरे की सहायता बर बनाए है, मतलब समूह द्वारा। सहकारी मतलब आसपास के व्यक्ति मन मिलके एक ठन संस्था बने, सहकारी। का के भैया मक्का में जब तुम्हारा कृषि पढ़ाऊ ना ये छत्तीसगढ़ के, तब बताऊं कि मक्का के उत्पादन में कोंडागांव दूसरा में थे, बलरामपुर पहला में, कोंडागांव दूसरा में। तो यहाँ मक्का का उत्पादन बहुत होते। तो सहकारी आदमी मन मिलके का बनाई, सहकारी संस्था। और मक्का के का करी, प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेस करी। मक्का से निर्मित का है, मक्का से जैसे का बना सकते हैं, जैसे पैकेट से संबंधित मिलते ना अपना चिप्स है, अपन ला का मिलते मक्का से, हाँ पॉपकॉर्न। तो ये सब के का कर ही जी, प्रसंस्करण केंद्र मतलब सेंटर। मतलब जो उत्पाद है ओला का कर ही, ओकर मूल्यवर्धन करी ताकि वो दुकान में लेके बेच सकन। तो ऐसे सहकारी मक्का प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है, कोंडागांव में। प्रसंस्करण समझे, इस प्रोसेस करी ओला, जो कच्चा उत्पाद है प्रोसेस करके बेचे के लायक बने ओला बोलते हैं प्रसंस्करण। तो सहकारी मतलब मिल के, मक्का मतलब मक्का प्रसंस्करण केंद्र, सहकारी मक्का प्रसंस्करण केंद्र है कोंडागांव में। शिल्पग्राम बोलते हैं काबर कि यहाँ घड़वा शिल्पकला बहुत फेमस है। दूजन डोकरी दाईमन बेचतरीस देखे हुए कर, दूजन डोकरी दाईमन। तो ऐसे वहाँ के जो अर्थशास्त्र है कोंडागांव के, वो कामी डिपेंड है घड़वा शिल्पकला में। तो ऐसे अपन जिला दर्शन के मैप बनी। अब तुम्हार काम का बाँच गए, ये तो मैं याद करवा दे। अब मोर लइका मन ला याद भी है, काबर याद है सर, वो मला पूछ दे ये जगह का है, मर्दापाल। एक का है बड़े डोंगर की पहाड़ी, एक कौन से पहाड़ी, लिंगेश्वरी माता की पहाड़ी, आलोर पहाड़ी। तो ऐसे ओमन हा बताएला थे ओमन ला। तो तहु मन ला वो लेवल में पहुंचे लागी। और ओकर लिए मिनिमम 10 बार 10 पेज में ये पूरा ला बनाए लागी। जेकर जैसे लिखवा हो ओकर वो इसने लिखना है। और जेकर भुलात हो वीडियो फिर से चालू करू और फिर से देखो, कुल मिला के अपन आप ला फेस करो, लड़ो। और वीडियो में आप मल्ला नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली, वो लिंक में जाके नोट्स डाउनलोड करो और देखो ये जगह मल्ला बढ़िया कि ये कैसे कैसे अपन, ये का हरे जी, ये हरे अपन केशकाल घाटी। ये केशकाल ये पूरा पर्वत है ना, ये जल विभाजक का जल विभाजक पूरा एला रिवीजन मारना है, 10 बार प्रैक्टिस करना है आज के आज देखे हो तो
तब जाके माइंड में बैठी, मतलब फोटो खिंचाई माइंड में कैप्चर होना चाहिए पूरा। ओकर बाद ये गोबरहीन शिव मंदिर देखो, बढ़िया नोट्स डाउनलोड करो। ये सोनक सिक्का, तो नलवंशी सोनक सिक्का आर्थिक निरड़े जेकर का स्वर्ण मुद्रा थे तो कहाँ मिली, अड़ेंगा में। तो ट्रिक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अपन हिसाब से बना के, लिंगेश्वरी माता मंदिर काबर फेमस है, कहाँ है, कैसे है, घड़वा शिल्पकला कैसे बनते, का है लॉस्ट वैक्स मोम तक के तकनीक, भोंगापाल कहाँ है, का है, काबर प्रसिद्ध है, जटायु शिला एक ठन भुला गए है भैया, लास्ट है जटायु शिला, कुछ नहीं है जटायु। जटायु पता है, जटायु रही से गरुड़, याद है गरुड़ भगवान, भगवान बोलते ना पक्षी, राम भगवान सन का हो रही से जटायु के मिलन यही जगह हो रही, जैसे फेमस है। जब सीता मैया का हरण करत रही रावण, तो सीता मैया हरण करके ले गत रही, तो जटायु ही रोकत रही ना, होला जटायु रोकत रही से, तो जटायु पंख ला काट दे राम भगवान, तो यही कर गिरे रही से जटायु हुआ, और जटायु सन मिलन काकर हो रही से राम भगवान के। तो ये जगह ओकरे से फेमस है जटायु शिला के नाम में। जटायु मतलब गरुड़ भगवान हुई पक्षी, और शिला मतलब पत्थर, ये शिला मल्ला का बोलथन शिला। तो ये जटायु शिला कहाँ है बोल दी था, बोरगांव में। कहाँ, बोरगांव। तो यहुला मैप में फीड कर लो एक जगह, मोनोट्स मिली ओमे तुम्हाला फीड मिली है जगह बोरगांव, कदे कर ये कर लिख लू बोरगांव ये जगह। और हर बार प्रैक्टिस में जगह उहिच कर लिखना है, जैसे मैं 10 बार मिनिमम प्रैक्टिस बोले हो ना, जे कर लिखे हो ना, केसकाल घाटी, गढ़ धनोरा, अड़ेंगा, भोंगापाल, बोरगांव, आलोर पहाड़ी, बड़े डोंगर, जेकर कोपा बेड़ा लिखा है, जेकर कोंडा गांव, माकड़ी, जेकर जैसे लिखा है वैसे प्रैक्टिस करूँ, बार बार उहिच उहिच कर प्रैक्टिस करूँ ना, मैप छप जाई। ऐसे रटत रहू ना, बुकिस नॉलेज कबू नहीं छपे, कभी नहीं पढ़ सको, तुमन बताता हूँ। तो बिल्कुल सही मेथड से पढ़ना है, स्मार्ट तरीका से पढ़ना है, और मेहनत करे बिना कुछ नहीं हो। एक ही चीज है, मेहनत करो। जो भी है पसंद आई सोईता लाइक मारो, और शेयर करो, और सब्सक्राइब तो करे बर मत भूलो। मजा ही हर चीज ला मैं इसने सिखाऊं, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा के नहीं छोड़ो, मैं कर अंदर के मीनिंग भी बताऊं, कारण भी बताऊं, पढ़े का तरीका बताऊं, स्मार्ट वर्क बताऊं। ठीक है, तो आज के टारगेट है तुम्हार 10 बार ये ला बना के देखना है, 10 बार प्रैक्टिस करना है, 10 पेज भरना है पूरा। हालांकि 3 पेज अभी भर गए हुई, 10 पेज और भरना है, तभी जाके तुम्हार माइंड में छपी। तो यहाँ तक वीडियो देखे बाद धन्यवाद, जरूर शेयर करो। बोला छत्तीसगढ़ के कोना कोना तक पहुँचना है, यहाँ तक वीडियो देखे पर बहुत बहुत धन्यवाद।